Dear students, today I am going to explain page number 17 in your GK book and the topic is World Organizations. Okay, let's see it. The United Nations Organization UNO or United Nations UN is the most important international organization with 193 countries as its members. It was founded in 1945 to promote peace, resolve conflicts among nations of the world, and to avoid war. It has its headquarters in न्यू यॉर्क यूएसए। चलिए आज हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनओ है, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड मीन्स संयुक्त एंड नेशंस मीन्स राष्ट्र एंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विथ 193 कंट्रीज एंड इट्स मेंबर्स, जिसमें कि 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1945 टू प्रमोट पीस। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और किस लिए की गई थी? टू प्रमोट पीस, यानी शांति को बढ़ावा देने के लिए। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग अराउंड ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में अन्य कंट्रीज हैं इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यानी जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए, जो लड़ाई झगड़े हैं उनको सुलझाने के लिए। एंड टू अवॉइड वॉर, और युद्ध को रोकने के लिए, यानी युद्ध ना हो उसको अवॉइड करने के लिए इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ओके, इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क यूएसए। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। तो आज हम वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी देशों को इम्पोर्टेंस दिया गया, सभी देशों को महत्व दिया गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड में 200 से कुछ थोड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े ज़्यादा ही कंट्रीज हैं, जिसमें से 193 कंट्रीज हैं वो जो कि पावरफुल हैं और इनको इस ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि जब जब इसकी बैठक होती थी तो इन्हीं 193 कंट्रीज के जो मेंबर्स होते थे उस बैठक में भाग लेते थे, इसीलिए ये जो 193 कंट्रीज हैं ये इसके मेंबर्स हो गए हैं। ओके, तो अब बात आती है कि इसकी स्थापना की कब की गई थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड वार यानी तृतीय विश्व युद्ध ना होने पाए, इसके लिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय हमारे देश को अरबों का नुकसान हुआ था और उसमें करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तो अगर तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाता तो इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाती, क्योंकि उस समय हमारी जो हमारा जो देश था उसके पास परमाणु बम नहीं था और अमेरिका उसके पास परमाणु बम था। तो इस कंडीशन में अगर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता तो हमारा जो देश था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। तो ऐसी कंडीशन ना आए, हमारे देश में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, इसी के लिए यूएनओ का निर्माण किया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। ओके, तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर के ए वाले पार्ट को देखते हैं। डू यू नो दीज इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैच देम विद देयर हेडक्वार्टर्स। क्या आप इन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं? यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं इनको इनके हेडक्वार्टर से यानी मुख्यालय से मैच करना है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है उससे मैच कर देना है। तो पहला देखिए WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड सिटी में है। तो आप इसको ऑप्शन नंबर बी से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज
एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके की लंदन सिटी में है, तो आप इसको ऑप्शन नंबर डी से मैच कर देंगे। थर्ड इज इंटरपोल, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस के लियो सिटी में है, तो आप इसको ऑप्शन नंबर ए से मैच करेंगे। इसको ना ही हम लायन पढ़ेंगे ना ही लियोन पढ़ेंगे, इसको हम लियो पढ़ेंगे। ओके, तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के लियो सिटी में है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा सिटी में है, आप इसको ऑप्शन नंबर सी से मैच करेंगे। चलिए हम अब बी वाला पार्ट देखते हैं। द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर सम इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ द यूएन, राइट देयर फुल फॉर्म। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं ये यूएनए के कुछ इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं, यानी कुछ ज़रूरी संस्थाएं हैं। यहाँ पर आपको इनका फुल फॉर्म राइट करना है। पहला देखिए दिया गया है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है IME, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, थर्ड है WHO, इसको आप जानते ही हैं, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ इज यूनेस्को, तो देखिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया गया है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट है आपका यूनिसेफ, तो यहाँ पर इसका देखिए फुल फॉर्म दिया गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं इनके फुल फॉर्म राइट किए गए हैं, तो आप इसको करेक्टली अपनी बुक में राइट करेंगे, स्पेलिंग आप रॉन्ग नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको राइट करके दे दिया है। चलिए सी वाला देखते हैं, फाइंड आउट हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN। तो यहाँ पर आपको UN के जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी जो वर्तमान समय में मुख्य सचिव हैं, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, तो आप इनकी स्पेलिंग सही राइट करेंगे। ओके, चलिए नो दीज फैक्ट्स, थोड़ा सा हम ये जो ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए थे इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर is a global wildlife conservation organization that helps in the protection of animals as well as the environment। यहाँ पर ये दिया गया है कि जो WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड है वो एक ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक वैश्विक वन्य जीव संरक्षण संगठन है जो कि एनिमल के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स टू प्रोवाइड ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, इट हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज टू। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो सभी के लिए ह्यूमन राइट प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी सभी को मानव अधिकार दिलाने का काम करती है। इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए इंटरपोल इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लोकप्रिय नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेशनल रेड क्रॉस हेल्प्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू दोज हु सफ़र ड्यू टू वार्स, नेशनल डिजास्टर्स और इंटरनल पॉलिटिकल चेंज। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करता है टू प्रोवाइड रिलीफ, यानी राहत प्रदान करने में किसको, जो कि सफ़र करते हैं वार से, यानी युद्ध से, नेचुरल डिजास्टर से, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, या इंटरनल पॉलिटिकल चेंज, या जो आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उनसे जो लोग सफ़र करते हैं उनको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो राहत प्रदान करने का काम करती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था इनके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो आज आप इसको अपनी बुक में फिल करेंगे, साथ में इसको याद भी करेंगे। जो फुल फॉर्म है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन दिए गए इनके फुल फॉर्म आप याद करेंगे
और यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में, ये क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, इसके बारे में फैक्ट यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसको भी आप पढ़ेंगे तो ये आपका आज का जीके का होमवर्क है, आप इसको अपनी बुक में फिल भी करेंगे और साथ में इसको याद भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।